नमस्कार दोस्तों, आखिरकार जिसका डर था वही हुआ। जिस युद्ध से सब भाग रहा था उससे कहीं खतरनाक जंग अब छिड़ चुका है। और बड़ी बात तो यह है कि पूरे दुनिया में महायुद्ध शुरू हो चुका है। बड़ी बात तो यह है दोस्तों, विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। और उस विश्व युद्ध की शुरुआत में ही केवल कितना ही मरा पता आपको, कम से कम 5000 से अधिक निर्दोष लोगों का जान गया है। दोस्तों 5000 से अधिक आदमी मरा गया है। जी हाँ दोस्तों, अजरबैजान और खासतौर पे आर्मेनिया का जो जंग चल रहा है ना दोस्तों, वो बेहद ही खतरनाक हो चुका है। और इस युद्ध में दुनिया के तमाम बड़े बड़े शक्तिशाली देश मैदान में उतर चुका है और सब अब आर्य पार करने पे तुला हुआ है। बड़ी बात तो यह है कि दुनिया में क्या हो किसी को पता नहीं। दोस्तों दुनिया का अब विनाश तय है। अब आने वाले समय आप देखेंगे, हो सकता है लाखों आदमी मर सकता है, क्योंकि लगातार 7 दिन से आर्मेनिया और अजरबैजान का जो युद्ध हुआ है ना दोस्तों, यह एक विश्व युद्ध का रूप ले चुका है। इसीलिए अब तक 5000 से अधिक आदमी मारा गया है। आप लोग पूरा वीडियो देखिए और समझिए आखिरकार हुआ क्यों है, इतना आदमी कैसे मरा और यहाँ पे भारत क्या करेगा। दोस्तों भारत के लिए बहुत बड़ा मुसीबत बन चुका है। भारत अब करो और मरो की मुसीबत में फंस चुका है। भारत अब आने वाले समय में एक भयानक फैसला ले सकता है। इसीलिए आप लोग पूरा वीडियो देखिए। अब चलिए हम लोग शुरू जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है और किस देश को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा है। देखिए दोस्तों, सच्चाई तो यह है कि अभी सबसे अधिक नुकसान आर्मेनिया को पहुंचा है। आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। आर्मेनिया तो एक ईसाई कंट्री है। आर्मेनिया के साथ आज रूस दे रहा है, अमेरिका दे रहा है, फ्रांस दे रहा है, दुनिया के सारे ईसाई कंट्री दे रहा है, फिर भी आर्मेनिया को नुकसान हो गया। ऐसा क्यों हुआ? देखिए सच्चाई तो यह है कि वर्तमान समय में अजरबैजान के पास 1,25,000 से अधिक का सैनिक है। दोस्तों 1,25,000 से अधिक का सैनिक अजरबैजान के पास है। दूसरी ओर हम बात करें तो अजरबैजान के साथ आज OIC का तमाम मुल्क है, यानी कि इस्लामिक दुनिया का कम से कम 50 से अधिक देश आज अजरबैजान के साथ ओपनली आ चुका है। और बड़ी बात तो यह है कि अजरबैजान के साथ आज दुनिया के तमाम आतंकवादी संगठन आ चुका है। दोस्तों इस्लामिक दुनिया के लिए यह युद्ध ईसाई वर्सेस इस्लाम का है। और दोस्तों इसीलिए जितना भी आतंकवादी संगठन है, चाहे ISI हो, दोस्तों सबने हाथ मिला लिया है। और बड़ी बात तो है यहाँ पे पाकिस्तान ने भी अपना सैनिक भेजा है। दोस्तों पूछें कि कितना भेजा है, कोई तो अनाउंस नहीं हुआ है। देखिए दोस्तों, एक रिपोर्ट छपा था जिसमें साफ साफ कहा गया था कि पाकिस्तान के सैनिक खासतौर पे मुजाहिदीन बन के आर्मेनिया के खिलाफ अजरबैजान का साथ दे रहा है। और बड़ी बात तो यह है कि पाकिस्तान से कम 2000 से लेकर 3000 का टुकड़ी अजरबैजान के पास पहुंचा है। जी हाँ दोस्तों, अजरबैजान के पास आज पाकिस्तान का 2 से 3000 सैनिक है और वो मुजाहिदीन के रूप में काम कर रहा है। तो आप कह सकते हैं कि इसी कारण से आज अजरबैजान मजबूत है। और बड़ी बात तो यह है कि यही कारण है कि अजरबैजान को एक तरह से जीत मिल रही है। अब आप पूछें कि अजरबैजान को क्या जीत मिली है। देखिए दोस्तों, अजरबैजान ने दावा किया है कि जिस ज़मीन के लिए हम पिछले 30 साल से लड़ रहे थे, खासतौर पे आर्मेनिया से लड़ रहे थे, नगोर्नो कराबाख, उस ज़मीन को हम छीन लिए हैं। यानी कि आर्मेनिया से वो ज़मीन छीन लिए हैं, वो पवित्र भूमि मेरा हो चुका है। दोस्तों ऐसा अजरबैजान का दावा है। उनका कहना है कि इतना ही नहीं, हमने आर्मेनिया का कम से कम 3700 से अधिक सैनिक को मार दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, कम से कम 3700 से अधिक सैनिक को मार दिए हैं। ऐसा दावा अजरबैजान ने किया है। बोला है कि हमने तो तहलका मचा दिया है, खासतौर पे आर्मेनियन सैनिक को दौरा के मारे। दोस्तों इस तरह का दावा किया है। और इसीलिए आप कह सकते हैं कि अगर ये दावा सच है, ये फैक्ट है, तो सबसे अधिक नुकसान अभी आर्मेनिया का ही हुआ है। अब दोस्तों आप पूछें कि आर्मेनिया को क्या नुकसान हुआ है, आर्मेनिया आखिरकार कमज़ोर क्यों पड़ा है, क्या कारण है, तो चलिए हम लोग जानते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, आर्मेनिया एक ईसाई कंट्री है। और बड़ी बात तो यह है कि आर्मेनिया के पास आज वर्तमान समय में 40 से लेकर 45,000 सैनिक है। जी हाँ दोस्तों, 40 से लेकर 45,000 सैनिक है, यानी कि अजरबैजान के मामला में बहुत ही कम है। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, आर्मेनिया का एक भी दोस्त आज साथ नहीं दिया। जी हाँ दोस्तों, ये दुर्भाग्य कह सकते हैं। आर्मेनिया का सच्चा मित्र रसिया था। रसिया दोस्तों आर्मेनिया का सच्चा मित्र था। और बड़ी बात तो यह है कि रसिया आर्मेनिया के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था जिसका नाम था CSTO। दोस्तों जिस प्रकार से नेटो है उसी प्रकार से CSTO है, यानी कि सेम टू सेम है। कोई देश अगर नेटो पे हमला किया तो सब देश पे हमला माना जाएगा, उसी प्रकार से CSTO पे कोई हमला करेगा तो सब पे हमला माना जाएगा। दोस्तों CSTO में 6 देश है, आर्मेनिया सहित रूस भी है और 6 देश है। लेकिन यहाँ पे रसिया ने आर्मेनिया को
धोखा दिया है। यहाँ पे साफ हो गया कि रसिया अब एक डरपोक देश बन गया है। रसिया अब कोई भी बात का वैल्यू नहीं है। रसिया क्या बोलता है क्या करता है कुछ पता नहीं है, क्योंकि एक एग्रीमेंट को पूरी तरह से तोड़ दिया है। आर्मेनिया के आम लोग, आर्मेनिया की सरकार कई दिनों से रसिया से मदद का गुहार लगा रहा है, बोल रहा है कि हमें बचाइए क्योंकि हम तो आपसे हथियार खरीद रहे हैं। बड़ी बात तो यह है कि हम आपका पड़ोसी है। तीसरी बात तो यह है कि हम आपका सच्चा मित्र है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे और आपके बीच में एग्रीमेंट हुआ था जिसका नाम था CSTO। तो आखिरकार आप आ क्यों नहीं रहे हैं युद्ध में, हमें बचा क्यों नहीं रहे हैं? एक तरफ जहां अजरबैजान है, तुर्की है, हम अकेले पड़े हुए हैं। तुर्की ने हमारे Su-25 फाइटर प्लेन को मार गिराया। आप आइए दोस्तों, सच्चाई तो यह है कि यहाँ पे रूस को आना चाहिए था, क्योंकि दोस्तों अगर CSTO अगर यहाँ पे कामयाब नहीं हुआ ना तो रूस दोस्तों कोई विश्वास नहीं करेगा। सब बोलेगा कि रूस धोखेबाज है, रूस केवल बोलता है करता कुछ नहीं है। दोस्तों सच्चाई तो यह है कि नेटो हमेशा कम है। जब जब भी दोस्तों नेटो में कुछ हुआ है ना तो सारा देश एक साथ आया है और किसी देश को पछाड़ा भी है। तो आप कह सकते हैं कि नेटो कामयाब हुआ, लेकिन CSTO यहाँ पे फेल हो चुका है। और बड़ी बात तो यह है कि रूस अब प्रशांत चिन्ह भी खड़ा हो चुका है। इन सब के अलावा दोस्तों यहाँ पे अमेरिका भी दोस्तों केवल डिंगबाजी कर रहा है, केवल हवाबाजी कर रहा है, पूरी तरह से समर्थन नहीं कर रहा है। अमेरिका जानता है कि आर्मेनिया के ऊपर तुर्की जबरदस्ती हमला कर रहा है। और दोस्तों बड़ी बात तो यह है कि तुर्की जिस फाइटर प्लेन का यूज कर रहा है वो अमेरिका का तरफ दिया गया है, यानी कि F-16। दोस्तों अमेरिका जिसे तुर्की को बेचा था उसी फाइटर प्लेन से आर्मेनिया पे हमला हो रहा है। तो दोस्तों अमेरिका को यहाँ पे ओपनली आना चाहिए था और ईसाई कंट्री होने के नाते उसे बचाना चाहिए था, क्योंकि दोस्तों दूसरी ओर अजरबैजान के साथ पूरा OIC कंट्री है, यानी कि इस्लामिक कंट्री है, लेकिन यहाँ पे अजरबैजान अकेला है। दोस्तों बड़ी बात तो यह है कि अजरबैजान जिस प्रकार से दिन प्रतिदिन बड़े बड़े बयान दे रहा है, आर्मेनिया का दोस्तों धीरे धीरे उम्मीद घट रहा है। आर्मेनिया को लग रहा था कि अगर युद्ध होगा तो सब मेरा साथ देगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। आर्मेनिया अकेला पड़ रहा है। और फिर भी दोस्तों आर्मेनिया अपने दम पे, आर्मेनिया का दावा है कि हमने अजरबैजान का कम से कम 1700 सैनिक को मार दिए हैं। दोस्तों ऐसा आर्मेनिया सरकार का दावा है। उसने दावा किया कि अजरबैजान के तमाम 1700 से अधिक सैनिक को मारे हैं, खासतौर पे बहुत सारे आतंकवादियों को मारे हैं। दोस्तों आर्मेनिया ने यहाँ तक कहा कि हमने अजरबैजान के बहुत सारे फाइटर प्लेनों को उड़ा दिए हैं, बहुत सारे ड्रोन को उड़ा दिए हैं, बहुत सारे टैंक को उड़ा दिए हैं, यानी कि हमने अजरबैजान को तबाह कर दिए हैं। अजरबैजान का हम हमेशा के लिए नाम मिटा देंगे। दोस्तों आर्मेनिया बुरी तरह से बौखलाया हुआ है। अब आप पूछें कि भाई रसिया आखिर यहाँ पे कूद क्यों नहीं रहा है, क्या कारण है जो मैदान में नहीं रहा है? देखिए दोस्तों सच्चाई तो यह है कि रसिया चाहता है कि यह मुद्दा आसानी से ख़त्म हो जाए, क्योंकि दोस्तों रसिया एकमात्र देश है जो आर्मेनिया को भी हथियार बेचता है, अजरबैजान को भी बेचता है, और बड़ी बात तो यह है कि तुर्की को भी बेचता है, यानी कि तीनों देश को हथियार बेचता है। रसिया यहाँ पे इसीलिए मजबूर है। और बड़ी बात तो यह है कि रसिया किसी पे हमला नहीं कर सकता। दोस्तों रसिया इसीलिए अपना एग्रीमेंट तोड़ना चाहता है, और इसीलिए खासतौर पर रसिया बोल रहा है कि इस मुद्दे को प्यार से सॉल्व करें, हम लोग मिल के उसे सॉल्व करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे एक ही उपाय है, अगर यह महायुद्ध का रूप लेता है, यानी कि अजरबैजान और आर्मेनिया का युद्ध बड़ा जंग बन जाता है, तो उस समय क्या होगा? देखिए यहाँ पे ओपन हो जाएगा कि ये युद्ध इस्लाम वर्सेस ईसाई का होगा, और उस युद्ध में दोस्तों एक तरफ जहाँ इस्लामिक कंट्री होगा, दूसरी ओर अमेरिका होगा, रसिया होगा, फ्रांस होगा। जी हाँ दोस्तों, जब समय आएगा तो ये सारे देश ओपनली मैदान में आएगा और आर्मेनिया का साथ देगा। अब आप पूछेंगे कि इस महायुद्ध में भारत किसका साथ देगा, भारत किसके पक्ष में जाएगा? देखिए दोस्तों सच्चाई तो यह है कि इस महायुद्ध में भारत ओपनली आर्मेनिया का साथ देगा। आप बोलेंगे क्यों? देखिए उसका बहुत सारा कारण है। पहला कारण तो यह है कि वर्तमान समय में अजरबैजान के साथ कौन कौन है? पाकिस्तान है, तुर्की है, चीन है। दोस्तों सब अजरबैजान के साथ है। आप कह सकते हैं कि जितना भी दुनिया का छटा हुआ देश है, जिस तरह से अलग थलग पड़ा हुआ देश है, तुर्की, पाकिस्तान, चीन, वो सब आज एक साथ आ चुका है। और बड़ी बात तो यह दोस्तों भारत का सारा मित्र है। आप कह सकते हैं कि अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, रूस हो गया, दोस्तों ये भारत का मित्र है। दोस्तों सब एक पक्ष में आएगा तो ओपन है दोस्तों, भारत यहाँ पे सिंपल सी बात है आर्मेनिया का साथ देगा। और बड़ी बात तो यह है कि तुर्की को दोस्तों दौरा दौरा के पीटेगा, क्योंकि दोस्तों भारत का बहुत सपना है कि तुर्की को बार दौरा दौरा कर पीटा जाए। दोस्तों तुर्की को बहुत घमंड है, खासतौर पे रजब तायिप एर्दोगन को बहुत घमंड है। तो दोस्तों उसका बदला पूरा हो जाएगा। और जो तुर्की बार बार पाकिस्तान को समर्थन करता है UN में, दोस्तों उसका खुद टुकड़ा टुकड़ा में विखंडन हो जाएगा, तुर्की बर्बाद हो जाएगा। और दोस्तों ये
भी होना सही होगा। अब आप लोग बोलें कि भाई ये बात तो हुआ बाद की बात, यानी कि आने वाले समय में कौन देखता है क्या होगा, लेकिन भारत अभी क्या बोला है, अभी किसका साथ दिया है। देखो दोस्तों, भारत अभी दोनों को बोला शांत रहे, खासतौर पे अजरबैजान को भी समझाया है, अर्मेनिया को भी समझाया है, बोला कि शांत रहे, दुनिया में शांति स्थापित करे, झगड़ा से क्या होता है, जो भी हुआ है उसे बंद करे, अब आपस में लड़ना बंद करे और जो कुछ भी है मिल बैठ के बात करे, उससे ख़त्म करे। दोस्तों, भारत ने शांति की बात की है अभी।